आपका राज स्टडी स्टेशन में स्वागत है। आज हम जानेंगे विद्यालयी पुस्तकालय का रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाम, कक्षा, महाविद्यालय क्रमांक, विद्यालयी क्रमांक और शस्त्र मैंने लिख दिया। आप भी ठीक इसी प्रकार लिख। इसके बाद हम इंडेक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पुस्तकालय का परिचय, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का परिभाषा, पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय का रखरखाव और निष्कर्ष जानेंगे। तो सबसे पहले हम पुस्तकालय का परिचय जानते हैं। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के इस्तेमाल के लिए विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। प्रत्येक विद्यालय का यह एक अनिवार्य अंग है। अब हम जानते हैं पुस्तकालय का अर्थ। पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय से मिलकर बना है। इसका अर्थ है पुस्तकालय। अंग्रेजी शब्द में लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के लाइब्रेरी, हाउस ऑफ बुक से बना है। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग प्रचलन में है। पुस्तकालय से तात्पर्य पुस्तकों का संग्रह एवं उनके रखरखाव से है। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ कई प्रकार के ज्ञान के एवं सूचना के स्रोत विभिन्न स्वरूपों, पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स इत्यादि में संग्रहीन रहते हैं। पुस्तकालय का परिभाषा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एक भवन है जहाँ विशेष से लोगों के पढ़ने के लिए पुस्तकों का भंडार रखा हो तथा सभी सेवाएं निःशुल्क रहती है। रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार पुस्तकालय वह भवन है जिसमें पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाएं आम लोगों के उपयोग के लिए रखी जाती है। लेक्सिकोन विश्वकोश के शब्दों में पुस्तकालय पुस्तकों तथा अन्य सूचनाबद्ध सामग्रियों का एक संग्रह है जो सभी के लिए अथवा किसी विशेष समूह के लिए हो सकता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एक संस्था है और सार्वजनिक संस्था भी है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल एवं रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। अब हम जानते हैं पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय। सभी देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करता है या किसी पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के पीछे यह कारण है कि देश में एक स्थान होना चाहिए जहां देश की बौद्धिक धरोहर जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है उसकी सुरक्षा की जाए और देश की आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता के समय उपयोग के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय। ऐसा पुस्तकालय जो आम जनता के लिए खुला हो, जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुला हो, उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। उसके बाद आता है शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालयी पुस्तकालय आते हैं। किसी शिक्षा संस्थान पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जा सकता है। विशिष्ट पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें किसी विशेष विषय पर या विषयों पर साहित्य संकलित किया जाता है। विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रह के साथ पाठक भी विशिष्ट प्रकार का होता है। पुस्तकालय के मुख्य 4 तत्व हैं: पुस्तकों का भंडार, एक उपयुक्त भवन, योग्य कर्मचारी, पाठक गुण। चूँकि पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है इसीलिए पुस्तकालय को पुस्तकों का घर कहा जाता है। जिस प्रकार सागर में छोटी बड़ी सभी नदियों का जल समाहित होते हैं उसी प्रकार पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सभी प्रकार की पुस्तकें समाहित होती हैं, उसे ज्ञान का सागर। अब हम देखेंगे पुस्तकालय का महत्व। विद्यार्थी जीवन के लिए पुस्तकालय का विशेष महत्व है जो इस प्रकार है। पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि किसी भी विषय की किताब को विद्यार्थी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय में हर प्रकार की नई पुरानी के साथ दुर्लभ किताबें उपलब्ध होती हैं जो बाज़ार में आसानी से नहीं मिलती। ऐसी विद्यार्थी जिनके पास महंगी किताबें खरीदने का पर्याप्त पैसा नहीं होता, ऐसी स्थिति में लाइब्रेरी वरदान साबित होती है। चौथा पॉइंट, पुस्तकालय में जाकर विभिन्न किताबों से पढ़कर विद्यार्थी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अतः लाइब्रेरी का महत्व विद्यार्थी के लिए अत्यंत है। पुस्तकालय में एक ही विषय की बहुत सी किताबें होती हैं जिसको पढ़कर विद्यार्थी अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव। हर साल हजारों की संख्या में पुस्तकालयों में पुस्तक बढ़ती ही जाती है। पुस्तकालयों में पुस्तकें नष्ट होने के कारण कीड़े मकोड़े हैं, पुस्तकों को नुकसान हो जाता है। इससे पुस्तकालयों में लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। इसके बचाने एवं रखरखाव का संबंधित उपाय: कॉकरोच, जेलीफिश, सिंगर एवं तिलचट्टे, दीमक
फफूंदी आदि कीटों से रक्षा के लिए बोरिक एसिड एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की अलमारियों में प्रतिवर्ष पॉलिश की जाए एवं पेंट किया जाए, जिससे अलमारी सुरक्षित रहे। पुस्तकों में कीटों का जन्म पुस्तक की पीठ एवं पुस्तक के कोने पर होता है। ये पुस्तक की पीठ खा जाते हैं, पुस्तक के पृष्ठों में छेद कर देते हैं। इनसे सुरक्षा हेतु निधानियाँ पर जेम्स लीन की गोलियों एवं पुस्तकों में नीम की पत्तियों को रखी जा सकती है। ये पुस्तकों में सुराग बनाकर क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्षतिग्रस्त पुस्तकों को तत्काल ही हटाकर अलग रख दिया जाए। सफाई के उपरांत शुद्ध केरोसिन तेल और बेंजीन का उपयोग किया जा सकता है। फफूंदी तापमान एवं नमी की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। उनको दूर करने के लिए पुस्तकालयों में अत्यधिक नमी एवं उष्णता को नष्ट करना चाहिए। ग्रंथालयों में साफ सफाई के लिए अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर भी होना चाहिए। हर महीने एक बार ढंग से पुस्तकों को और पुस्तकालयों की साफ सफाई होनी चाहिए। अब हम निष्कर्ष जानेंगे, कंक्लूजन। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों के पुस्तकालय का ज्ञान अनुपम भंडार होता है। इसमें बालकों में पुस्तकों के प्रति प्यार पैदा होता है। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत पड़ती है और विद्यालय जीवन के बाद भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। आपका राज स्टडी स्टेशन में धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए।